सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं MS SQL डेटाबेस बनाऊंगा और अपनी मेंडिक्स एप्लीकेशन से उसे कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले ये खाली एप्लीकेशन है और सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन टैब में हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट रूप से बिल्ट इन डेटाबेस पर सेट है। मैं एक MS SQL डेटाबेस बनाऊंगा। फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को Microsoft SQL सर्वर को डेटाबेस के रूप में उपयोग करने के लिए सेट करूंगा और नए कॉन्फ़िगरेशन को सक्रिय बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे नया डेटाबेस बनाना होगा। ऐसा करने के लिए हम Microsoft SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलते हैं और डेटाबेसेस टैब के तहत उपलब्ध डेटाबेस देखते हैं। नया बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस चुनें और डेटाबेस का नाम दें। मैंने नाम मेंदिग्दब रखा है। यह फिलहाल एक खाली डेटाबेस है और यहाँ कोई टेबल नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमें इस डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स बनाने होंगे और मैं इन्हें मेंडिक्स स्टूडियो प्रो में इस्तेमाल करूंगा। लॉगिन्स पर राइट क्लिक करें और न्यू लॉगिन बनाएं। लॉगिन नेम के रूप में मैं मशाडमन दूंगा। ऑथेंटिकेशन में SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन चुनें और पासवर्ड तथा कंफर्म पासवर्ड भरें। मैं तीनों जगह मशाडमन ही दे रहा हूँ। पासवर्ड पॉलिसी आदि सभी चेकबॉक्स अनचेक कर दूंगा और डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को मेंदिग्दब पर बदलना न भूलें। फिर यूज़र मैपिंग पर जाएं, मेंदिग्दब चुनें और रोल में DB_owner असाइन करें। इसके बाद ओके करें। हाँ, तो हमारे क्रेडेंशियल्स और डेटाबेस टेबल्स बन गए हैं। इसलिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हमारा काम हो गया है। फिर मैं स्टूडियो प्रो पर वापस जाकर सेटिंग्स में नया कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। उचित नाम दें, जैसे MS SQL, और डेटाबेस के लिए Microsoft SQL सर्वर चुनें। URL लोकल होस्ट है, यहाँ कोलन लगाकर पोर्ट दें। लोकल होस्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1433 है। DB नेम अभी बनाया गया मेंदिग्दब है और यूज़र नेम तथा पासवर्ड दोनों में शैडमन है। पासवर्ड दिखा सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को नो पर रखें। ओके करें। ओके करने के बाद नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन सक्रिय हो जाएगा। ध्यान रखें, हर बार एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव के रूप में चुनना पड़ता है। यदि मैं यस कहता हूँ, तो बदलाव लागू करने के लिए मुझे एप्लीकेशन को दोबारा चलाना होगा और एप्लीकेशन को फिर से चलाने के बाद टेबल्स बनाने के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा। स्क्रिप्ट्स पॉपअप। हाँ, यही वाला स्क्रिप्ट पॉपअप। यदि मैं सिंक्रोनाइज डेटाबेस चुनूं, तो मेरा एप्लीकेशन चल पड़ेगा। हाँ, ये खाली एप्लीकेशन है। और यदि मैं डेटाबेस साइट पर जाकर रिफ्रेश करूं, तो मेरी टेबल्स दिखाई देंगी। ये सिस्टम टेबल्स हैं। तो बधाई हो, हमने सफलतापूर्वक अपनी मेंडिक्स एप्लीकेशन को Microsoft SQL सर्वर MS SQL के साथ एकीकृत कर लिया है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं।